सभी लोगों का फिर से एक बार आमंत्रण है ईगल विजन स्कूल ऑफ प्रॉफिट्स इंटरनेशनल और शकाना ग्लोरी मिनिस्ट्रीज की तरफ से। आज हम सीख रहे हैं प्रॉफिटिक टीचिंग नंबर 55, भविष्य सूचक पाठशाला नंबर 55। और आज हम बहुत सारे चीज़ें देखेंगे जो स्वर्गदूतों के क्षेत्र में हैं और भविष्यदूता जो हैं उनका पूर्णता से दफ्तर कैसा है। उससे पहले एक गायन लेंगे हम, मैं कर्जदार हूँ यीशु का। मैं कर्जदार यीशु का, मैं कर्जदार यीशु का। आज मैं जो कुछ भी हूँ इसलिए उसकी स्तुति करूँ। मैं कर्जदार यीशु का, मैं कर्जदार यीशु का। प्रेम गीत अंदर से गाऊं, मैं कर्जदार यीशु का। I owe it all to Jesus. I owe it all to Jesus. If I am ever anything, then all the praise I give to Him. I owe it all to Jesus. I owe it all to Jesus. This song of love from deep within, I owe it all to Him. मैं कर्जदार यीशु का, मैं कर्जदार यीशु का। आज मैं जो कुछ भी हूँ इसलिए उसकी स्तुति करूँ। मैं कर्जदार यीशु का, मैं कर्जदार यीशु का। प्रेम गीत अंदर से गाऊं, मैं कर्जदार यीशु का। घर छोटा कार्य मैं करूं, आज किसी के मैं काम आऊं। मुझ में अच्छाई है दिखी, कारण है सिर्फ कलवरी। अगर छोटा कार्य मैं करूं, आज किसी के मैं काम आऊं। मुझ में अच्छाई दिखी, कारण है सिर्फ कलवरी।
कर्जदार यीशु का, मैं कर्जदार यीशु का। आज मैं जो कुछ भी हूँ इसलिए उसकी स्तुति करूं। हाँ, सचमुच हम यीशु के कर्जदार हैं। आज जो भी हम हैं उसके बदौलत है, उसके बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। हम आगे बढ़ते हैं। भविष्य सूचक पाठशाला नंबर 55 न्याय की भविष्यवाणियों में हमें किस तरह सावधान रहना चाहिए। अभी न्याय की भविष्यवाणियाँ बहुत सारे भविष्यवक्ता देते हैं, हमें किस तरह सावधान रहना है। अब व्यक्तिगत रूप से आपको कोई भविष्यवाणी मिलती है तो हमें सावधान रहना है। और दो सिद्धांत है इसमें, जैसे हम यिर्मयाह 28 में देखते हैं कि दो भविष्यवक्ता थे, सच्चा भविष्यवक्ता यिर्मयाह और झूठा भविष्यवक्ता हनानियाह था, है ना। यिर्मयाह ने एक भविष्यवाणी दी कि बबीलोन के राजा इज़राइल पर आने वाले थे और जुए में डालने वाले थे, है ना। एक राजा 2 और 3 28 के 2 और 3 वाक्यों में। और ये बहुत दर्शी वाला भविष्यवक्ता था, इसलिए उन्होंने एक लकड़े का जुए बना के अपने ऊपर डाला और शहर में घूमता था, ये जताने के लिए कि ये चीज़ें इज़राइल की ओर होने वाली हैं। ये बबीलोन का राजा आएगा और हमें इस जुए में डालेगा, यानी बंधन में डालने वाला है। क्यों? क्योंकि इज़राइल देश पाप में था। अभी झूठा भविष्यवक्ता जो हनानियाह था, उन्होंने इस जुए को तोड़ दिया और अलग भविष्यवाणी दी और कहता है 2 साल में ये मुक्त हो जाएंगे। अब ये भविष्यवाणी प्रभु की ओर से नहीं थी, तो हमें सावधान कैसे रहना है। तो यिर्मयाह हनानियाह से बोल रहा है 5, 7 और 8 में 28 में, तब यिर्मयाह नबी ने हनानियाह नबी से याजकों और उन सब लोगों के सामने जो यहोवा के भवन में खड़े हुए थे कहा, तो भी मेरा वचन सुन, जो मैं तुझे और सब लोगों को यह सुनाता हूँ। जो भविष्यवक्ता प्राचीन काल से मेरे और तेरे पहले होते आए थे, उन्होंने तो बहुत से देशों और बड़े राज्यों के विरुद्ध युद्ध और विपत्ति और मरी के विषय भविष्यवाणी की थी, है ना। तो नंबर 1 इससे हमें सीखने को मिलता है कि वचन से निश्चिंत होना बहुत ज़रूरी है। वचन से निश्चिंत होना बहुत ज़रूरी है। यिर्मयाह ने हर वक्त वचन के अनुसार बताया कि ये होने वाला है ना। मूसा के समय भी हम देखते हैं, परमेश्वर ने कहा था जब भी इजरायली लोग पाप करेंगे तो उस देश के विरुद्ध कोई और भाषा बोलने वाले ऐसे लोग आएंगे और नाश करेंगे जिनकी भाषा वे लोग नहीं जानते, है ना। और ऐसे हुआ। एक मतलब वचन से निश्चिंत होना है। जो भी भविष्यवाणी होती है, कोई भी भविष्यवक्ता बोलता है ना। लेकिन हनानियाह ने क्या किया, उनको मनुष्य जाति की अच्छाई चाहिए थी, इसलिए बस बोल दिया कि नहीं ये छूटने वाला है, छुटकारा मिलने वाला है ना। सभी लोगों को अच्छी खबर सुनना अच्छा लगता है, वो आशीष चाहते हैं, शांति चाहते हैं। लेकिन हनानियाह ने लोगों से ये नहीं कहा अपनी मूर्तों से बाहर निकलो, है ना, अपने पापों से बाहर निकल, ये हनानियाह ने नहीं कहा, है ना। आपके पास पाप और उन्नति दोनों साथ में नहीं चलती, वचन के अनुसार साथ में नहीं चलती। आप उन्नति, शांति और आशीष, है ना, बिना जीवित परमेश्वर की आराधना करते हुए आपको नहीं मिलेगा, है ना। 2 जगह आप पैर नहीं रख सकते। इसलिए यिर्मयाह ने उसे बताया कि उसकी भविष्यवाणी वचन के अनुसार थी। तो जो भी भविष्यवाणियाँ न्याय लेकर आती है, सावधान लेकर आती है, वो परमेश्वर के वचन के अनुसार है तो सही है। क्योंकि जो भी सिद्धांत वचन में है भविष्यवाणी से नहीं निकली थे, बल्कि सारी भविष्यवाणियाँ वचन के अनुसार ही न्याय किया जाता है ना। तो झूठे भविष्यवक्ता और नए भविष्यवक्ता में हमें सावधान रहना है ना। वचन से निश्चिंत होना है। अभी समझो झूठे भविष्यवक्ता है ना, आके गलत भविष्यवाणी दी है गलत आत्मा के द्वारा, है ना। तो उनके हृदय से पता चलता है वो नाश देखना चाहते हैं। लेकिन समझो कोई आके मुझसे कहेगा
कि ब्रदर ये होने वाला है, कलीसिया में नाश होने वाला है। तो मुझे चेक करना है मेरे हृदय में कि मैंने ऐसे क्या खराब चीज़ की है जो नाश हो सकता है मेरे। परमेश्वर नाश तब करता है जब एकदम गहरे किस्म के हम पाप करते हैं। तो हमें जांचना चाहिए कि जिस किसी को बोला क्या मैंने कुछ ऐसे पाप किए हैं जिसकी वजह से मेरे से न्याय आने वाला है। हाँ, अगर जो हमने कुछ ऐसा किया है जो प्रभु के उल्लंघन है, कार्यों के उल्लंघन करते हैं, जैसे इज़राइल ने किया, बेबीलोन का राजा आने वाला था, तो वो भविष्यवाणी हमारे लिए है। तो हमें सावधान रहना चाहिए, नहीं तो कोई भी कुछ भी बोलेगा, तो कलीसिया के लिए भी बोलेगा तो हमें जांचना चाहिए। बोल रहे हैं तो क्या हमारी कलीसिया में ऐसे कुछ हो रहा है क्या मेरे व्यक्तिगत मुझसे ये भविष्यवाणी दी गई, क्या मैंने तो ऐसा कोई पाप तो नहीं किया प्रभु। तो कौन सी आत्मा से क्या आता है नाश करने के लिए? बहुत सारी जलन की आत्माएं हैं। नंबर 2, हमें निश्चिंत होना चाहिए दूसरे भविष्यद्वक्ता से निश्चिंत करना। बहुत सारे भविष्यद्वक्ता जब मिल के एक वचन को निश्चिंत करते हैं, भविष्यवाणी को, तो बात बन जाती है, पक्की बन जाती है। यिर्मयाह कहता है, क्या बाकी सारे भविष्यद्वक्ता ने मुझसे कुछ और कहा उस वक्त, लेकिन सिर्फ हनानिया ने कुछ और कहा था। बाकी सारे भविष्यद्वक्ता यिर्मयाह के साथ थे, है ना। यानी अगर जो एक व्यक्ति बाकी सारे लोगों से कुछ अलग बोलता है तो हमें सोच की बात है कि ये कहाँ से आती है ना। 2 या 3 भविष्यद्वक्ता साथ में न्याय करना चाहिए, वचन कहता है। ऐसा स्वभाव की जो भविष्यवाणी है हमें सावधानी से परखना है ना। जब 2 या 3 भविष्यद्वक्ता सलाहकार, इसलिए कोरिन्थियों में पौलुस कहता है कि एक एक करके भविष्यवाणी करो और दूसरे भविष्यद्वक्ता जांचे। तो वचन से जब हम तुलना करते तो हम जांच पाएंगे कि भविष्यवाणी सही है क्या नहीं। इसी तरह यिर्मयाह ने कहा, क्या और सारे भविष्यद्वक्ता ने मुझसे कोई और अलग कहा है ना। उसका मतलब ये था, ये जो उन्होंने जो बताया, उन्होंने सारे जो पहले भविष्यद्वक्ता ने बताया था वही बताया है ना, इज़राइल के पाप की वजह से। और सिर्फ हनानिया एक व्यक्ति था जो उसके विरुद्ध उल्टी भविष्यवाणी की। उसका मतलब कोई गलत आत्मा कार्य कर रही थी, भले उसके मन में लोगों के लिए अच्छाई चाहिए थी, लेकिन उसको पता था कि लोगों का पाप क्या था, उसके बारे में उनको नहीं बताया उसने। तो एक भविष्यद्वक्ता का कर्तव्य ये भी है कि वो उसके पापों को भी बताए और क्या कारण है ये चीज़ें हो रही हैं वो भी बताए, है ना। अभी हम आगे पढ़ेंगे स्वर्गदूतों के बारे में। बहुत तरह के स्वर्गदूत हैं, एक पंख वाले हैं, बिना पंख वाले, है ना, सावधानी चेतावनी देने वाले स्वर्गदूत हैं, आराधना वाले स्वर्गदूत हैं, सेवकाई करने वाले स्वर्गदूत है ना। इब्रानियों 1 में देता है। और हर एक जो उद्धार पाने वाला विश्वासी है उनको एक सुरक्षा के लिए स्वर्गदूत दिया जाता है, सेवकाई का स्वर्गदूत दिया जाता है, उनके भोजन खाना पीना रहने सुरक्षा के लिए। ये उसी के लिए मैं बता रहा हूँ, उन्हीं के लिए जो यीशु में विश्वास करते हैं और यीशु को उद्धारकर्ता मानते हैं, ये उन्हीं के लिए है। जो नहीं जानते और अपने फायदे के लिए स्वर्गदूत बुलाते हैं दूसरे आत्माओं को पूंछते हुए, ऐसा नहीं होता, है ना। वचन साफ है कि एक ही परमेश्वर है, मेरे सिवाय दूजा और कोई नहीं होना चाहिए। तो इज़राइल ने अलग अलग मूर्तियों के साथ गलत संबंध रखे, गलत पूजा की, वेदी बनाए, इसीलिए ये भविष्यवाणी की गई थी। तो इस स्वर्गदूत और उसकी सुरक्षा उन्हीं लोगों को मिलती है, फिर से बोलता हूँ, जो परमेश्वर, जीवित परमेश्वर से विश्वास करते हैं, यीशु मसीह पवित्र आत्मा में विश्वास करते हैं और उनके सिद्धांत और वचन के अनुसार जीवन जीते हैं, वही लोग स्वर्गदूतों को पा सकते हैं, स्वर्गदूतों की मदद पा सकते हैं। अभी सेवकाई के जो स्वर्गदूत है उनकी काबिलियत है कि वो मनुष्य के स्वरूप में आ सकते हैं। अभी परमेश्वर लोगों के जीवनों के ऊपर स्वर्गदूत रखता है, कलीसियाओं में, व्यापार में, जो परमेश्वर की आत्मा से जन्मे हैं। फिर से दोहराता हूँ, जो बॉर्न ऑफ द स्पिरिट ऑफ गॉड, जो यीशु को जानते हैं। परमेश्वर हमें स्वर्गदूत क्यों देता है? एक से भी ज़्यादा देता है, हमारे जो सामान्य स्वर्गदूत से भी कभी कभी एक से ज़्यादा देता है। वो कब देता है? ये जैसे प्रोजेक्ट है, व्यापार में है,
हम कोई बिजनेस काम करते हैं और परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, तो उस व्यापार के लिए भी प्रभु बात करेगा। अलग स्वर्गदूत है व्यापार के लिए, फिनेंस के लिए, है ना, यानी दफ्तर के स्वर्गदूत है ये, दफ्तर में आने वाले और सहायता देने वाले, वो आपको स्थापित करने के लिए आपके परमेश्वर के दफ्तर। उसी तरह आपके आत्मिक स्थिति में ऐसे स्वर्गदूत है, सामान्य स्वर्गदूतों से भी अलग, जो आपका दफ्तर है, बुलावा है परमेश्वर के राज्य में, उसके अनुसार वो आपकी अगुवाई करेगा, है ना। सो वो स्थापित करते हैं आपके दफ्तर तो पूर्णता में, या तो स्वाभाविक दफ्तर होगा या आत्मिक दफ्तर होगा। तो अलग अलग क्षेत्र के लिए प्रभु ने अलग अलग स्वर्गदूत नियुक्त किए हैं, लेकिन पवित्र आत्मा से जो जन्मे हैं, पुनर्जन्म यीशु मसीह को जिन्होंने स्वीकार किया है, उन्हीं के लिए। अब हम पुराने नियम में हम पढ़ते हैं, मूसा जो था, मूसा ने परमेश्वर को जलते हुए झाड़ी में देखा, है ना, और परमेश्वर ने कहा आपके जूते उतारो यहाँ पर, क्योंकि जहाँ पर आप खड़े हो पवित्र है। तो नए नियम में ये बताया गया है कि वो परमेश्वर का दूत था जिनको वो मिला झाड़ी के पास। सो स्वर्गदूत जो आ सकते हैं और परमेश्वर की आवाज़ में बात कर सकते हैं, फर्स्ट पर्सन परमेश्वर की तरह बात कर सकते हैं, परमेश्वर का दूत था। स्वर्गदूत ने यूहन्ना से बातें किया, संदेश लेकर आया परमेश्वर, और कलीसिया को पश्चाताप करने के लिए कहा, प्रकाशित वाक्य में, है ना। पर स्वर्गदूतों की ये जवाबदारी है वो वचन देने के लिए जो परमेश्वर ने उन्हें हमें बोलने के लिए दिया है, ऊपर से नीचे लाने के लिए, संदेश देने के लिए। हर एक कलीसिया और सेवकाई के पास एक स्वर्गदूत होता है। सेवकाई के लिए, उद्धार के लिए स्वर्गदूत, उद्धार लाने वाले के लिए, सेवकाई करने वाले के लिए, है ना। जो भी व्यक्ति प्रेरित का बुलावा है, पासबान का बुलावा है, भविष्यद्वक्ता का बुलावा है, सुसमाचार का, शिक्षक का, या तो व्यापार का बुलावा है। अभी यूसुफ को हम देखते हैं, यूसुफ की पीढ़ी, सभी को एक स्वर्गदूत थे सभी के पास, है ना। ऐसा भी हमारे जीवन में अगर जो कोई हम कुछ स्थापित करेंगे दूसरों के जीवन में, प्रभु हमारे लिए स्वर्गदूत देगा, है ना। अगर जो हमारा जीवन का ऐसा बुलावा है कि दूसरों के जीवनों में हम कुछ स्थापित करने वाले हैं, प्रभु हमारे लिए खास स्वर्गदूत देगा उस दफ्तर के लिए। कभी कभी कोई परमेश्वर किसी को कार्य करने में लिए, है ना, कामगार के रूप में बुलाता है, किसी को लीडर के रूप में बुलाता है, अगुवाओं के रूप में बुलाता है। तो परमेश्वर ने किसी को लेवीय याजक करके बुलाया और किसी को महायाजक करके बुलाया, है ना। परमेश्वर सिर्फ कार्य नहीं देता है मनुष्य को धरती पर करने के लिए, उसके लिए वो सहायक भी देते हैं, यानी स्वर्गदूत। तो हमारी पंचगुनी जो सेवकाइयाँ हैं, उसके लिए प्रभु स्वर्गदूत भी देता है हमें कार्य करने के लिए। सवाल ये है कि हम स्वर्गदूत को पहचानते नहीं हैं, क्योंकि हम उस तरह गहराई में स्वर्गदूत के बारे में पढ़ते नहीं हैं, है ना। भजन संहिता 103:20 कहता है कि वो मेरी आवाज़, परमेश्वर की आवाज़, वचन की आवाज़ को सुनकर बाहर निकलते हैं। तो जितना हम वचन पढ़ेंगे और घोषित करेंगे, स्वर्गदूत बाहर निकलेंगे। ये हमें जानना ज़रूरी है, तभी हम जानेंगे हमारे स्वर्गदूत कौन से हैं और कौन हैं और क्या कर रहे हैं। सो अलग अलग स्वर्गदूत अलग अलग देशों के लिए नियुक्त किए गए हैं। हमें पता है कि पर्सिया का राजकुमार है ना, और हमें ये भी पता है हर एक देश के ऊपर एक खास स्वर्गदूत प्रभु ने रखा है, ये हमें पता होना चाहिए, है ना। और ये अलग अलग क्षेत्र हैं, आत्मिक क्षेत्र स्वर्गदूतों के लिए, और ये देशों के स्वर्गदूत हैं, देशों के लिए नियुक्त किए गए हैं। और ये लोगों के ऊपर है, उस भूमि के ऊपर, और जो दास सेवकाई करते हैं उस धरती पर, देश में, या कि वो जो हाकिम हैं या वो अगुवाए हैं जो देश के हैं, वो दुष्ट आत्मा के लिए प्रार्थना करते हैं, या स्वर्गदूत परमेश्वर के बोले हुए कार्यों के अनुसार कार्य करते हैं उस धरती पर, उसके अनुसार वो स्वर्गदूत देश में खड़े रहेंगे, है ना। अगर जो ये सब लोगों के ऊपर निर्भर है, अगर जो लोग सब फालतूगिरी करते रहेंगे और अपनी मनमानी करते रहेंगे, तो दुष्ट आत्मा के दूत राज्य करेंगे उस देश में। जब यहोशू को युद्ध में गया इज़राइल के साथ,
है ना। अभी भी इज़राइल बड़ा देश नहीं था तब, वो सिर्फ मिस्र देश से बाहर आया था यहोशू के समय में। और हमने देखा कि प्रभु का एक दूत, है ना, प्रधान दूत, सेनाओं का प्रधान, क्योंकि परमेश्वर वहाँ पर एक देश स्थापित करना चाहता था, तो वहाँ पर एक स्वर्गदूत था। और वहाँ पर लोग, इजरायली लोग थे जो अंदर जाने वाले थे और एक देश पैदा करने वाले थे खाली भूमि के ऊपर। तो देखो, जहाँ पर भी स्वर्गदूत है वहाँ पर देश तैयार होते हैं, है ना। यहोशू ने वहाँ जाकर उस देश को स्थापित किया जहाँ पर कुछ नहीं था, है ना, खाली जमीन। यहोशू 5:13, यहोशू 5:13 हम पढ़ते हैं। जब यहोशू यरीहो के पास था तब उसने अपनी आंखें उठाई और क्या देखा कि हाथ में नंगी तलवार लिए हुए एक पुरुष सामने खड़ा है। और यहोशू ने उसके पास जाकर पूछा, क्या तू हमारी ओर का है, वह हमारे बैरियों की ओर का? उसने उत्तर दिया कि नहीं, मैं यहोवा की सेना का प्रधान होकर अभी आया हूँ। तब यहोशू ने पृथ्वी पर मुंह के बल गिरकर दंडवत किया और उससे कहा, अपने दास के लिए मेरे प्रभु की क्या आज्ञा है। देखो, यहोशू जब यरीको में था, उन्होंने आंख उठाकर देखा तो देखिए स्वर्गदूत खड़ा है। इस स्वर्गदूत के द्वारा देश पैदा होते हैं। हर एक देश के लिए एक स्वर्गदूत है, जो नहीं जानते हमें जानना जरूरी है। ये स्वर्गदूत हैं जो हमें सुरक्षित रखते हैं हमारे विश्वास के अनुसार और हमारी आत्मिक स्थिति के अनुसार। डैनियल 10:21 में हम देखते हैं, परमेश्वर के पास तीन प्रधान दूत, उससे भी ज्यादा है। एक तो मिकाएल है, गिब्रियल, जिब्राइल और लूसीफर था। परमेश्वर ने ये नहीं कहा कि 2 ही होंगे, है ना, उसके पास बहुत सारे हैं। प्रधान दूत हैं एक एक देशों के ऊपर, संसार के, और हर एक देश की उन्नति उस स्वर्गदूत की आवाज़ को जो सुनता है उसके अनुसार है। इसलिए आज हम देखते हैं बहुत सारे देश सही नहीं चल रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर की आवाज़ जो स्वर्गदूत लेकर आते हैं उनकी आवाज़ नहीं सुनते, शैतान की आवाज़ सुनकर देश चलाते हैं। तो हमें प्रार्थना करना चाहिए कि धार्मिक अगुवाई, धार्मिक मंत्री पैदा हो। और यही एक कारण है कि जिब्राइल को मिकाएल की मदद की ज़रूरत थी, क्योंकि उनके पास एक संदेश था इज़राइल देश के लिए। अब मिकाएल प्रधान दूत जो है इज़राइल देश के लिए नियुक्त किया गया है, ये तो हम बाइबल में देखते हैं। देखो दानियेल 12:1, उसी समय मिकाएल नाम बड़ा प्रधान, जो तेरे जाति भाइयों का पक्ष करने को खड़ा रहता है, वह उठेगा। जाति भाई इज़राइल के लोग। तब ऐसे संकट का समय होगा जैसा किसी जाति के उत्पन्न होने के समय से लेकर अब तक कभी न हुआ होगा, परंतु उस समय तेरे लोगों में से जितनों के नाम परमेश्वर की पुस्तक में लिखे हैं वे बच निकलेंगे। हमारे पास बहुत बड़े और पराक्रमी पहरेदार स्वर्गदूत है एक एक देश के ऊपर, हमें जानना जरूरी है। और जब एक देश उठता है, प्रधान दूत उनको मजबूत करते हैं। जो मनुष्य हम जैसे हैं अगुवाओं को मजबूत करते हैं, है ना। हम देखते हैं 11:1 में डैनियल में दरायस राजा ने, उन्होंने बेबीलोन के राज्य के ऊपर कब्जा किया। एक राज्य ने दूसरे राज्य को, है ना, और मध्य पर्सिया का राज्य खड़ा हुआ। एक वाक्य 1 में जिब्राइल उसके साथ था और वो प्रधान दूत था। दानियेल 11:1 पढ़ते हैं, और दारा नाम मादी राजा के राज्य के पहले वर्ष में उसको हियाव दिलाने और बल देने के लिए मैं खड़ा हो गया। किसको बल देने के लिए? ये 7 आए थे जिब्राइल मिकाएल के लिए, क्योंकि वहाँ पर दुष्ट आत्माएं का क्षेत्र है। इसलिए हर एक देश के ऊपर स्वर्गदूत नियुक्त किए गए हैं। अगर जो हम सही जीवन जीते हैं,
हमारे बुलावे के अनुसार स्वर्गदूत उतरेंगे, हमारी मध्यस्थी के अनुसार स्वर्गदूत उतरेंगे हमारी लड़ाई के लिए। हमें लड़ाई लड़नी नहीं है, हमें प्रार्थना करना है, योद्धा की प्रार्थना करनी है, क्योंकि पहरेदार स्वर्गदूत हर एक देश के ऊपर है। परमेश्वर हमारे हृदयों को देखता है और हम क्या प्रार्थना करते हैं, किस तरह की प्रार्थना करते हैं। तो लोग को पता है, लोगों को एक राजा पर्शिया का राजकुमार है और शैतानी सामर्थ भी है हर एक देश और शहरों के ऊपर। लेकिन ये बताया नहीं गया है कि शहरों के ऊपर स्वर्गदूत भी हैं, देशों के ऊपर स्वर्गदूत है, परमेश्वर ने नियुक्त किए हैं। बहुत से लोगों को ये पता नहीं है। हमें सिर्फ पता है नकारात्मक, हमें सकारात्मक पता नहीं है। हम ये सब बोलते हैं पर्शिया के राजकुमार और दुष्ट आत्माएं देश के ऊपर थी, बाइबल जब हम पढ़ते हैं, लेकिन बोला नहीं गया है कि स्वर्गदूत शहरों और देशों के ऊपर प्रभु ने हमारे लिए नियुक्त किए हैं, है ना। जब तक हम नकारात्मक और सकारात्मक दोनों नहीं जानते, तब तक हम सही तरह से प्रार्थना का जीवन उस क्षेत्र में नहीं लेके आ सकते और देशों के ऊपर हमारी प्रार्थनाएं नहीं चलेगी। हमें दोनों साइड पता रहना चाहिए कि हमारे लिए भी स्वर्गदूत हैं। अगर जो दुष्ट आत्मा के स्वर्गदूत है, लूसीफर के गिरे हुए, तो है ना, प्रधान दूत है जो देशों के ऊपर नियुक्त किए गए हैं, शहरों के ऊपर स्वर्गदूत हैं। जो दाऊद राजा था, जिसने वो स्वर्गदूत देखा अपने तलवार लिए हुए यरूशलेम की ओर, वो शहर का स्वर्गदूत था। और जब परमेश्वर ने न्याय लाया, वो स्वर्गदूत न्याय लेकर आया, तलवार खींच ली। और जब परमेश्वर ने आशीष देना चाहा, वही स्वर्गदूत ने आशीष के लिए उस शहर के ऊपर आया, है ना। तो क्या परमेश्वर शहरों के ऊपर पहरेदारी करता है? हाँ, सोदोम और गोमोरा का नाश हुआ, परमेश्वर ने पहरेदारी की वहां पर स्वर्गदूतों को भेजकर। समझो आप एक वैज्ञानिक हैं और आपको एक शोध के लिए बोला गया है जो संसार बदलने वाला है उसकी वजह से, है ना? और स्वर्गदूत उसमें कार्य करने के लिए है, सेवकाई करने के लिए है, ताकि आपके खाना पीना रहन सहना वो संभालेगा। और यहाँ पर वो भेद है, जब तक कि हमारा संबंध उस दफ्तर के स्वर्गदूत के साथ नहीं है, हम अपने आत्मिक बुलावे की पूर्णता में नहीं पहुंचेंगे। फिर से दोहराता हूँ, ऑफिस, प्रेरित, भविष्यद्वक्ता, सुसमाचार, पासवान, शिक्षक, ये 5 दफ्तर हैं। बहुत से लोग काम करते हैं, लेकिन सभी लोग पूर्णता में नहीं पहुंचते। सभी लोग भविष्यवाणी करते हैं, पूर्णता में नहीं पहुंचते। यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं वही क्यों, जब तक हमारा संबंध उस स्वर्गदूत से नहीं होता जिसके लिए हमारा दफ्तर पूर्णता करेगा, तब तक हम पूर्ण रूप से वो दफ्तर में प्रभु के लिए काम नहीं कर रहे हैं। जब तक वो संबंध हम नहीं जानते, वो व्यापार के लिए भी प्रभु ने हमें एक स्वर्गदूत दिया है, तब तक उस व्यापार में हम कामयाब नहीं होंगे अगर जो हम परमेश्वर से नहीं मांगेंगे स्वर्गदूत हर एक चीज जो हम करते हैं। तो हर एक दफ्तर के लिए प्रभु ने, चाहे धरती पर हो या आत्मिक, प्रभु ने हमें एक स्वर्गदूत दिया है। उसको हमें जानना, संबंध जब रखना शुरू करते हैं, उस वक्त हमारी कामयाबी पूरी होती है, हम उन्नति बढ़ती है, और उस वक्त हमारे जो दफ्तर है उसमें हम प्रॉस्पर होते हैं, कामयाब होते हैं, क्योंकि हमारे पास वो स्वर्गदूत है जो बरोबर बताएगा क्या करना है, अगला कदम क्या करना है। तो कितना महत्वपूर्ण है कि हमें स्वर्गदूतों की जरूरत है हर एक दफ्तर के लिए। ऑफिस, ये 5 गुनी सेवकाई के लिए भी हमें, जब तक हमारा स्वर्गदूत हम नहीं जानते, हम पूर्णता में उस दफ्तर में काम नहीं कर पाते। हम सोचते हैं कि अरे मैंने बहुत सेवकाई की, ये किया वो किया, लेकिन जब हमारा स्वर्गदूत मिलता है तो बरोबर बताएगा ये करना वो नहीं करना। हर एक के लिए स्वर्गदूत दिया गया। प्रकाशित वाक्य में आप देखते हैं कलीसिया के लिए स्वर्गदूत नियुक्त किया गया था, पासवान, अगुआ। जैसे हमने पढ़ा कि हर एक उद्धार पाने वाले के लिए स्वर्गदूत नियुक्त किया जाता है, दूध पीते बच्चे की तरह, लेकिन बाद में सेवकाई के लिए और बड़े दूत दिए जाते हैं। और हमारे बुलावे के अनुसार दूसरे दूत, हमारे पोजीशन के अनुसार दूसरे दूत भी दिए जाते हैं। हमारे कार्यों के अनुसार, हमारी भूख और प्यास के अनुसार प्रभु हमें स्वर्गदूत देगा, है ना। इसलिए समझो आपको कुछ करना है दुनिया में, और कुछ ये प्रभु के लिए, प्रभु की महिमा के लिए, पहले से ही प्रभु को स्वर्गदूत मांगो। प्रभु
इस क्षेत्र में मैं सही रूप से पूर्णता से काम करूँ, ये बिजनेस हो या स्पिरिचुअल लाइफ हो, वहाँ पर जब आपका स्वर्गदूत आपका सामने आएगा या तो अंदर से बात करेगा, तो आप जानेंगे कि मैं सही जगह पर सही समय पर सही कार्य कर रहा हूँ। तो जो भी परमेश्वर ने हमें कार्य करने के लिए इस धरती पर बुलाया है ना, एक या एक से ज़्यादा स्वर्गदूत हो सकते हैं उसमें, ये हमें जानना ज़रूरी है और उसको टैप करना ज़रूरी है और परमेश्वर से मांगना ज़रूरी है, क्योंकि परमेश्वर ने रखा है, हम मांगते नहीं हैं। स्वर्गदूत ऐसे ही बैठे रहते हैं, जब तक हम वचन को घोषित करके उनको बुलाते नहीं हैं, अपने कार्य में नहीं लाते, कुछ नहीं होने वाला है ना। तो सभी लोग अपनी अपनी तरह से परमेश्वर ने बुलाया है, और किसी को प्रभु एक दर्शन के द्वारा अनुभव देगा, और किसी को वही स्वर्गदूत आवाज से बात करेगा, दर्शन नहीं देगा। सो हर एक आत्मिक अनुभव एक श्री नहीं होगा, सबका अलग अलग अनुभव होगा। एक के लिए जो अच्छा है, जरूरत नहीं दूसरे के लिए वो अच्छा होगा, है ना। लेकिन अपने अपने रास्ते में हमें स्वर्गदूत का सामना करना जरूरी है। मेरे स्वर्गदूत का मुझे सामना करना जरूरी है। प्रभु मेरे स्वर्गदूत को बताओ, मुझे दर्शन में दिलाओ कि वो बताए मुझे मेरे जीवन का बुलावा क्या है और मकसद क्या है, कौन सी चीज़ में हाथ डालना है, कौन सी चीज़ में हाथ नहीं डालना है, और कैसे आप स्वर्गदूत का आमना सामना करेंगे। एनकाउंटर जरूरी नहीं है कि दर्शन के द्वारा करेंगे, आप एक धीमी सी आवाज़ में भी स्वर्गदूत बात कर सकता है। इसीलिए प्रार्थना में रहना बहुत ज़रूरी है। मिनिमम 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा शांत बैठना, क्योंकि स्वर्गदूत जब तक दर्शन में नहीं दिखाएंगे, जब तक परमेश्वर परमिशन नहीं देता। तो हम मांग सकते हैं, लेकिन ये भी जानना ज़रूरी है कि स्वर्गदूत हमारे साथ है जब हम वचन घोषित करते हैं। हमें दिखाई नहीं देंगे, लेकिन वो है और वो कार्य करके लौटते हैं, और आत्मा में आप जानेंगे उन्होंने कर दिखाया है। लेकिन इसके लिए हमें ये सब कुछ जानना ज़रूरी है। स्वर्गदूत आत्मिक दुनिया के क्षेत्र में प्रार्थना में बैठ के, तो हर एक स्वर्गदूत दर्शन में नहीं आएगा। कोई स्वर्गदूत आपको धीमी आवाज़ में बात करेगा, जैसे मूसा को झाड़ी में बात किया, झाड़ी से बात किया, अपने जूते उतार, यहाँ पवित्र है, तो उस तरह कभी कभी आवाज़ आएगी तो आपको पता चलेगा स्वर्गदूत है। परमेश्वर जब तक उसकी इच्छा नहीं है, तब तक हमें स्वर्गदूत का दर्शन नहीं दिखाएगा, लेकिन वो हमें एहसास दिलाएगा कि हाँ, यहाँ स्वर्गदूत है। हम जानेंगे आत्मिक रूप से कि यहाँ पर खड़े हैं कोई ना कोई। अभी उदाहरण समझो, हमें भविष्यद्वक्ता के दफ्तर में, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को बुलाया गया है, तो हमें दर्शन के क्षेत्र में स्वर्गदूतों के द्वारा चलना बहुत ज़रूरी है। दूसरी सेवकाइयों में इतना नहीं होता, लेकिन भविष्यवाणी, भविष्यद्वक्ता का दफ्तर है, तो दर्शन का ज़रूरी है, स्वर्गदूतों का संबंध ज़रूरी है। नहीं तो हम पूर्णता से हमारे प्रभु के आत्मिक कार्य हम नहीं कर पाएंगे। बहुत से भविष्यद्वक्ता है, बहुत सारी भविष्यवाणियाँ करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन जब तक एक भविष्यद्वक्ता अपने स्वर्गदूत को नहीं देखता ना और नहीं पहचानता, तब तक वो अपने दफ्तर में पूर्ण रूप से नहीं कार्य करता। क्योंकि स्वर्गदूत जो है वो परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं, भविष्यद्वक्ता जो है परमेश्वर के वचन के अनुसार संदेश देगा, तो दोनों एक ही है। इसीलिए भविष्यद्वक्ता को स्वर्गदूत दिखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि स्वर्गदूत अगुवाई करेगा, है ना। भविष्यद्वक्ता एक स्वर्गदूत की तरह ही संदेश लेकर आता है कलीसियाओं में, व्यक्तिगत रूप से मुझे, है ना। वो कहता है, प्रभु कहता, ये वाणी है ना, वो बोलता है, और जहाँ बंद करना है मुँह वहाँ बंद करेगा प्रभु के वचन के अनुसार, है ना। कोई जोड़ेगा नहीं या निकालेगा नहीं, जो प्रभु ने बोला वही कहेगा। और ये भेद है भविष्यद्वक्ताओं का, सीक्रेट्स ऑफ अ प्रॉफिट। एक सच्चा भविष्यद्वक्ता पूर्ण रूप से सब नहीं बताएगा, जो प्रभु बोलता है वही बताएगा। हाँ? वो इसलिए बोलता है क्योंकि परमेश्वर उसे बोलता है वचन बोलने के लिए। उसी तरह स्वर्गदूत, एक भविष्यद्वक्ता पूरे आत्मिक चीजें जो भी स्वर्ग के वो देखता है, सब कुछ नहीं बताएगा, भले ही वो जानता है, लेकिन
अगर जो कोई व्यक्ति आत्मिक चीज़ों के बारे में खास करके आपको बोलता रहता है ना, जैसे कि कोई खास चीज़ उनके जीवन में हो रहा है और उसी के अनुसार आपके ऊपर नियंत्रण करना देखते हैं ना, तो उन लोगों से संभालो। एक सच्चा भविष्यद्वक्ता सारी चीज़ें देखता है लेकिन नहीं बताएगा, वो खाली जो वचन प्रभु बोलता है बताएगा। लेकिन कोई लोग ऐसे आत्मिक स्पेशल है कि आत्मिक प्राणियों के बारे में, आत्मिक चीज़ों के बारे में, गलत आत्माओं के बारे में इतने बताते रहते हैं और आपको उसके अनुसार भविष्यवाणी करेंगे, मानो आपको काबू में रखने के लिए, नियंत्रण में रखने के लिए। तो कुछ तो भी गड़बड़ है वहाँ पर। एक सच्चा भविष्यद्वक्ता उतना बड़ा चढ़ा के नहीं बोलेगा आत्मिक क्षेत्र में, लेकिन जब कोई बड़ा चढ़ाकर बोलता है, अरे ये मैंने देखा, वो देखा, ये देखा, तो सोचना कि यह तो कोई गलत आत्माएं चल रही हैं या ये खुद की ओर आकर्षित कर रहा है अपने आप को, लोगों को। तो ये आत्मिक क्षेत्र है, हमें सावधान रहना है। आत्मिक क्षेत्र में स्वर्गीय आत्मिक प्राणी है, स्वर्गदूत है, दूसरे प्राणी हैं। अगर जो हम परखेंगे नहीं कि परमेश्वर और शत्रु या शैतान के बीच में, तो शैतान भी स्वर्गदूत के रूप में आ सकता है, कुरिन्थियों में दिया गया है, और आपको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए एक सच्चा भविष्यद्वक्ता जो है ना, वो क्या करता है, वो ज़्यादा आत्मिक चीज़ें जो स्वर्गदूतों के बारे में कभी बताता नहीं है। समय आएगा तो ही बताएगा। वो तभी बताएगा जब कुछ व्यक्ति के लिए कुछ बताना है, लेकिन वो बढ़ा चढ़ा कर ये नहीं बताएगा, अरे मैं रोज स्वर्गदूतों को देखता हूँ, ऐसे ऐसे नहीं बताएगा। बल्कि एक भविष्यद्वक्ता जो पूर्ण दफ्तर में चलता है, उसको स्वर्गदूत यानी नॉर्मल है, ऐसे जैसे कि सामान्य लोग रास्ते पे दिखते हैं उसको दिखते हैं, लेकिन वो बताता नहीं है। लेकिन जो व्यक्ति बढ़ा चढ़ाकर खास बताता है, अरे आज मैंने ये देखा, आज वो देखा, आज ये स्वर्गदूत देखे, वो देखे, तो हमें इनसे संभालना है, क्योंकि ऐसे लोगों से दुष्ट आत्माएं भी स्वर्गदूत के रूप में आ सकती हैं। क्योंकि सच्चे स्वर्गदूत, ये भविष्यद्वक्ता, कभी शो ऑफ नहीं करते। उस समय आने पर जो प्रभु बोलता है वही कलीसिया में आकर बताएगा। भले ही वो रोज स्वर्गदूत देखता है आमने सामने, जैसे आमने सामने हम देख रहे हैं, लेकिन वो बताएगा नहीं, है ना। तो साधु सुंदर सिंह, मैंने पहले भी बताया था, साधु सुंदर सिंह, उन्होंने आमना सामना हुआ एक शैतान का, स्वर्गदूत का, वो प्रार्थना कर रहा था, है ना। और वो स्वर्गदूत ने आकर कहा, मैं तुम्हें सारी पैसे दूंगा, मशहूर करूंगा, शौहरत दूंगा, अगर जो तुम मेरा पीछा करोगे अभी, है ना। जब वो प्रार्थना करने लगा, वो स्वर्गदूत ही था, स्वर्गदूत की तरह दिखता था। लेकिन जब साधु सुंदर सिंह ने उनकी आंखों पे नजर डाली ना, तो वही एक क्षेत्र था जो शैतान नकल नहीं कर सकता। उसकी आंखों में जो करूरता थी, है ना, नम्रता नहीं दिखाई दी। उसकी आंखों में कुछ तो भी उन्होंने देखा, तो उन्होंने डांटा यीशु मसीह के नाम में, है ना, तो वो भाग गया। तो ये परखने की आत्मा हमें ज़रूरत है कि स्वर्गदूत भी शैतान के दूत स्वर्गदूत बन के आ सकते हैं, और जैसे हमारा लेवल बढ़ता है उस समय और भी सावधान रहना है। जब हम भविष्यद्वक्ता बनते हैं, भविष्यवाणी करते हैं, तो हमें और भी सावधान रहना है, क्योंकि शैतान भी स्वर्गदूत बनकर आ सकता है। हाँ, इसीलिए एक सच्चा भविष्यद्वक्ता अपने स्वर्गीय क्षेत्र में क्या क्या दिखता है सबको कभी कभी बोलता नहीं रहता, वो सिर्फ जो प्रभु बोलना चाहता है वही बताएगा। तो नम्र है, लेकिन जो बड़ा चढ़ाकर बोलते रहते हैं, कल मैंने ये देखा, परसों मैंने ये देखा, अरे मेरे जीवन में बहुत सारे मैं स्वर्गीय क्षेत्र देख रहा हूँ, स्वर्गदूत दिखते हैं, ये स्वर्गदूत, वो स्वर्गदूत, तो क्या होता है, ये खास आत्मिक प्राणी क्षेत्रों में एकदम खास बड़ा चढ़ाकर बोलते हैं, और इसमें हो सकता है कि उनको शैतान भी उल्लू बना रहा है। और ऐसे लोग क्या करते हैं, वो जो सपने दर्शन देखते हैं उनके द्वारा आपको कंट्रोल में रखते हैं कि अरे, लोग उनको मानने शुरू करते हैं, अरे ये तो परमेश्वर का दास है, रोज कुछ ना कुछ दिखता है। नहीं, हमें सावधान रहना है ना। बहुत से लोग कुछ ना कुछ देखने से उनका पीछा नहीं करना है, हमें देखना है कि उनका जीवन कैसा है ना, कितने सालों से प्रभु में है। वहाँ पर गलत आत्माएं कार्य करती हैं, हमें सावधान रहना है।
और उतना भी आगे नहीं जाना चाहिए कि हमें, पौलुस के समय में उन्होंने स्वर्गदूत की आराधना करनी शुरू की। और जैसे साधु सुंदर सिंह के लिए वही आया था, स्वर्गदूत की आराधना नहीं कर सकते। हम यीशु के नाम में स्वर्गदूत को हुक्म कर सकते हैं और प्रभु से बात कर सकते हैं, स्वर्गदूत भेजने के लिए वचन से द्वारा बात कर सकते हैं, स्वर्गदूत की आराधना नहीं कर सकते, है ना। जैसे कोरिन्थियों में दिया गया है, स्वर्गदूतों को आराधना नहीं चाहिए। अगर जो एक व्यक्ति भविष्यद्वक्ता के दफ्तर के लिए बुलाया गया है ना, और उसने स्वर्गदूत का संबंध दर्शन नहीं पाया है, तो अभी भी आप अपने पूर्णता दफ्तर में नहीं चल रहे हैं। कहने का मतलब है कि हर एक दफ्तर में अगर जो हम पूर्णता से कार्य करना है 100%, तो उस क्षेत्र का स्वर्गदूत आपको दिखाई देगा और वो अगुवाई करेगा कि आपको दिन में क्या करना है, जीवन में क्या करना है। तो हमारी सेवकाई तब तक पूर्ण नहीं होती है, उसका मतलब कि जब तक हम हमारे स्वर्गदूत को नहीं देखते, जो हमारे लिए बनाए गए हैं और जो हमें बताएंगे कि हमें क्या करना है जीवन में। एक भविष्यद्वक्ता पूर्ण दफ्तर, इसीलिए बहुत से भविष्यद्वक्ताओं लगता है अरे बहुत भविष्यवाणी करते हैं, इसके बारे में बोलते हैं, उसके बारे में बोलते हैं, लेकिन अगर जो वो स्वर्गदूत नहीं देख पाया एक भी, तो वो अभी भी पूर्णता में नहीं है भविष्यवाणी का। ऑफिस ऑफ अ प्रॉफिट में फुल नहीं चल रहा है। कोई भी दफ्तर में प्रेरित भविष्यद्वक्ता, सुसमाचार पासवान और शिक्षक में जब तक हम पूर्णता में नहीं चलेंगे, जब तक हमारे स्वर्गदूत को हम नहीं देखेंगे आमना सामना। क्योंकि परमेश्वर ने हर एक व्यक्ति को एक स्वर्गदूत रखा है अपने दफ्तर के लिए, अपने काम के लिए, कि हम किस तरह उसका साथ देखकर तभी इस दुनिया से लौट जाएं। अगर जो हम नहीं देखते हैं तो हमें मांगना चाहिए, प्रभु मुझे बताओ, मेरे स्वर्गदूत मुझे बताओ प्रभु कौन है, और वो क्या बताएगा। और वचन के द्वारा बात करो और बोलो, प्रभु आपने वचन में इन सारे लोगों को स्वर्गदूतों के द्वारा अगुवाई की, मजबूत किया, अगुवाई की। इब्राहिम को, है ना, उसके बेटे की शादी के लिए भी तूने बताया स्वर्गदूत तुम्हारे साथ चलेंगे, तो प्रभु हमें भी बताओ ताकि हम उन्नति करें। अभी अगर जो कोई भविष्यद्वक्ता के दफ्तर में, जैसे मैंने बताया अभी, कैसे हम इस स्वर्गदूतों का सामना करेंगे, अलग अलग तरीकों से आएंगे। कभी कभी आवाज़ के जरिए आएंगे, या तो विचार के जरिए भी आ सकते हैं, क्योंकि जब तक प्रभु नहीं चाहता है स्वर्गदूत दर्शन सामने नहीं आएगा। लेकिन आप आवाज़ में पहचान सकते हैं और आपके विचार में कुछ अलग हो जाएगा, या सपनों में आ सकता है, जैसे यूसुफ को सपनों में स्वर्गदूत आया, है ना। जो भी आकार है, आप उस स्वर्गदूत के साथ चलते रहेंगे, है ना। और ये भेद है फर्स्ट सीक्रेट, एक भविष्यद्वक्ता का पहला भेद है। जब स्वर्गदूत बताने शुरू करता है, आप अकस्मात पहचानने लगेंगे उसकी आवाज़। प्रार्थना करते वक्त आपके विचार, आवाज़, आत्मिक रूप से आप पहचान पाएंगे कि आपका स्वर्गदूत है। तो ये पहला भेद है हमारे दफ्तर का पूर्णता में चलने का। ऑफिस ऑफ अ प्रॉफिट, फर्स्ट सीक्रेट, वो लोग स्वर्गदूत देखते हैं और उस स्वर्गदूतों को क्षेत्र के बारे में जानते हैं, आत्मिक क्षेत्र। और हम देखते हैं डैनियल में, है ना, जो स्वर्गदूत था उन्होंने डैनियल को सिखाया। हम एलाइजा को देखते हैं, एलाइजा हर वक्त स्वर्गदूत आमने सामने लोगों की तरह देख पाता था, है ना। और सबसे असामान्य चीज़ है कि सबसे आश्चर्यचकित बात है कि हम कुछ नहीं कर सकते उसको जल्दी से होने के लिए, प्रभु की बाट जोना पड़ेगा। और लेकिन प्रभु की सेवा काय करनी है, प्रभु के राज्य के लिए कष्ट करना है, बलिदान करना है। परमेश्वर का समय है जब वो उस पूर्णता में लाएगा, जब स्वर्गदूत सामने आएगा, है ना। हम जो अभी काम कर रहे हैं उसका मतलब ये नहीं कि गलत है, लेकिन प्रभु बताएगा, प्रभु बताएगा अपने समय में। हमें बाट जोना है, हमारा काम करते रहना है ना, लेकिन हमें तैयारी में रहना है। क्या हम जानते हैं कि हर एक व्यक्ति जो भविष्यद्वक्ता के दफ्तर में बुलाया गया है, वो स्वर्गदूत के बारे में जानता ही है। जो पूर्णता से चलता है भविष्यद्वक्ता ना, वो स्वर्गदूत उसे दिखा ही देंगे 100%।
तो हम जान जाएंगे कि ये पूर्ण रूप से चल रहा है भविष्यद्वक्ता के दफ्तर में, ऑफिस ऑफ अ प्रॉफिट। इब्राहिम था, देखो, भविष्यद्वक्ता परमेश्वर का। जब उन्होंने अपने दास को भेजा दुल्हन देखने के लिए, उन्होंने कहा प्रभु का दूत आपके साथ जाएगा। यानी बैठे उठते हुए ये लोग स्वर्गदूत देखते थे। क्यों? ये पूर्णता में चल रहे हैं परमेश्वर के साथ। तो जब हमारे स्वर्गदूत को हम जानते हैं ना, तो हम हमारे जीवन में आसानी से चल पाएंगे, हम हमारे प्रभु की सेवकाई में पूर्णता से चल पाएंगे। हम एक ब्रेक लेंगे और गायन लेंगे। घर छोटा कार्य मैं करूं, आज किसी के मैं काम आऊं, मुझ में अच्छाई दिखी, कारण है सिर्फ कलवरी। घर छोटा कार्य मैं करूं, आज किसी के मैं काम आऊं, मुझ में अच्छाई दिखी, कारण है सिर्फ कलवरी। मैं कर्जदार यीशु का, मैं कर्जदार यीशु का, आज मैं जो कुछ भी हूँ, इसलिए उसकी स्तुति करूँ। मैं कर्जदार यीशु का, मैं कर्जदार यीशु का, प्रेम गीत अंदर से गाऊं। मैं कर्जदार यीशु का, हृदय में बातें स्पर्श हुई, अब राहें कीमती हो गई, जहाँ वो चले मैं वहाँ चलूं, औरों को ये खबर दूं। हृदय में बातें स्पर्श हुई, अब राहें कीमती हो गई, जहाँ वो चले मैं चलूं, और को ये खबर दूं। मैं कर्जदार यीशु का, मैं कर्जदार यीशु का, आज मैं जो कुछ भी हूँ, इसलिए उसकी स्तुति करूँ। तो हम देख रहे थे कि एक पूर्णता में दफ्तर में हम तब तक नहीं चल सकते जब तक हम अपने स्वर्गदूतों को नहीं देखते, है ना, है ना। और हम उसमें घाई नहीं कर सकते, हम परमेश्वर की बाट जोनी है ना। और दाऊद भी कहता है प्रभु के दूत जो अपने शत्रु का पीछा करते हैं, भजन संहिता 34 में, है ना, वो कहता है प्रभु के दूत उसके इर्द गिर्द रहते हैं जो परमेश्वर के डरवये हैं। आमीन, है ना। क्या हम वो क्या ऐसे ही बकवास कुछ कर रहा है? भजन संहिता 34 में ऐसे कुछ नहीं बोल रहा है
नहीं, उनको उनका आमना सामना स्वर्गदूत के साथ होता था, है ना। इसलिए उसको एक देश के ऊपर राजा बनाया गया था। इसीलिए प्रभु ने स्वर्गदूतों का दर्शन उसे बताया। तो हर एक भविष्यद्वक्ता का आमना सामना स्वर्गदूत से होगा, तब वो देश पर उन्नति कर सकता है और अपने दफ्तर में उन्नति कर पाता है ना। इसके लिए उसके देश का स्वर्गदूत जानना बहुत ज़रूरी था, और जो स्वर्गदूत उसके देश के नीचे थे वो सब जानता था। राजा दाऊद, हमें भी उसको जानना है। तो सबसे पहले भेद है एक भविष्यद्वक्ता का स्वर्गदूतों में रहना, स्वर्गदूतों के साथ रहना, चलना, और तभी हम पूर्णता में चलेंगे दफ्तर के, है ना। विलियम ब्रैनम एक ऐसा परमेश्वर का दास था। वो जब तक भविष्यद्वक्ता दफ्तर में नहीं चला, जब तक अपने स्वर्गदूत को नहीं मिला, है ना। उसके बाद ऐसे उन्नति हुई उसकी सेवकाई की, जो है ना पूरा एकदम मशहूर हो गया, क्योंकि स्वर्गदूत उसे बताता था क्या करना है ना। तो इसलिए हम लोग भी तब तक पूर्णता में नहीं चलेंगे। कोई भी दफ्तर के प्रेरित भविष्यद्वक्ता, सुसमाचार पासवान, शिक्षक, जब तक हम अपने स्वर्गदूत का सामना नहीं करते। हमें स्वर्गदूत प्रभु से मांगना है, प्रभु मुझे मेरा स्वर्गदूत बताओ, मुझे क्या करना है जीवन में, मकसद, सपनों में या दर्शन में या आवाज़ में, एक हिंदी में आवाज़ में प्रभु बताएगा, है ना। अब डैनियल एक उदाहरण है ना। वो स्वर्गदूत के क्षेत्र में बहुत साल के बाद चला। आप देखेंगे डैनियल की पुस्तक में वो शुरुआत में स्वर्गदूत नहीं देख पाया, लेकिन जैसे जैसे प्रभु की सेवकाई करते गया, प्रभु बहुत साल के बाद, विश्वास हो गया के बाद उसको स्वर्गदूत दिखाई दिया। और ये भविष्यद्वक्ता का भेद है। इसलिए हर एक भविष्यद्वक्ता अपने स्वर्गदूतों को जानते हैं। वो स्वर्गदूतों के साथ चलते फिरते हैं, बताएंगे नहीं आपको, है ना। अभी पवित्र आत्मा आपको दर्शन और सपने बताएगा, है ना। लेकिन ये स्वर्गदूत जो है हमारे दफ्तर में काम ये करते हैं और वचन लेकर आते हैं हमारे लिए पवित्र आत्मा के द्वारा। स्वर्गदूत मिले हुए हैं। तो पहला भेद है एक भविष्यद्वक्ता का स्वर्गदूत के साथ चलना चाहिए, तभी वो पूर्णता में चलेगा, है ना। वो अपने स्वर्गदूतों को जानते हैं, भविष्यवाणी के स्वर्गदूत। दूसरा भेद है भविष्यद्वक्ता का कि वो दर्शन देख पाएंगे, है ना। और जो दूसरा भेद है जो भविष्यद्वक्ता के लिए शब्द इस्तेमाल किया गया है, अभी दो शब्द है भविष्यद्वक्ता के लिए और ये अदल बदल करके इस्तेमाल किए जाते हैं। पहला शब्द है नाबी, दूसरा शब्द है होजे। अभी बहुत से लोगों को लगता है कि होजे और एक कुछ शब्द है, दफ्तर है, लेकिन दोनों एक ही दफ्तर है ना। फिर से बोलता हूँ, देयर आर टू वर्ड्स, दो शब्द है जो अदल बदल होते हैं। एक नबी यानी भविष्यद्वक्ता पुराने नियम का है, हिब्रानिया शब्द है नबी, मतलब जो वचन लेकर आता है, और दूसरा है होजे जो दर्शी देखता है, दर्शन देखता है ना। इसलिए सैमुएल के समय में भविष्यद्वक्ताओं को दर्शी कहलाते थे, है ना। ये होजे है ना। तो हमें भूलना नहीं चाहिए कि भविष्यवाणी का वरदान जो है ये भविष्यद्वक्ता का दफ्तर नहीं है ना। आप भविष्यवाणी कर सकते हैं, प्रभु के बारे में बात कर सकते हैं, पवित्र आत्मा से भरे हुए रहते हैं ज़करिया की तरह, लेकिन आप भविष्यद्वक्ता नहीं है। ये भविष्यद्वक्ता का वरदान है। भविष्यद्वक्ता का वरदान एक है, भविष्यद्वक्ता का दफ्तर अलग है। तो एक भविष्यद्वक्ता एक दर्शी भी होता है। तो कहने का मतलब क्या है, नाबी शब्द और होसे शब्द एक ही है, एक भविष्यद्वक्ता के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। तो इसका भेद यहाँ पर क्या है कि जब लोग भविष्यवाणी में आगे चलते हैं, ये सिर्फ पहला भाग नहीं है दफ्तर का। जो भविष्यवाणी का वरदान है और सेवकाई करते हैं भविष्यवाणी के लिए, ये सोचते हैं कि हम लोग भविष्यद्वक्ता बन गए, क्योंकि वो लोग नाबी यानी भविष्यद्वक्ता का अनुभव महसूस करते हैं। नाबी यानी भविष्यद्वक्ता जो वचन सुनता है, बोलता है ना। और भविष्यवाणी का वरदान भी है जिससे लोग दर्शन देखते हैं, उसका मतलब नहीं है कि वो भविष्यद्वक्ता है ना। और भले ही वो लोग सोचते होंगे, सभी शब्द बरोबर बोलते होंगे, लेकिन होजे के
दर्जे पर नहीं पहुंचते वो लोग। एनकाउंटर यानी दर्शन, उसका मतलब है कि वो सिर्फ वो पूर्णता में बुलाए नहीं गए हैं। एक भविष्य दुक्ता को नंबर 1 वेद है, स्वर्गदूत उसका जानना जरूरी है। नंबर 2 वो दर्शन देखना जरूरी है। वचन और दर्शन दोनों आने चाहिए, तभी वो पूर्णता में चलता है अपने दफ्तर का, है ना। और तो बहुत से लोगों को क्या लगता है, खाली भविष्यवाणी के वरदान में चलते हैं तो वो भविष्यवक्ता बन गए। ये भविष्यवक्ता नहीं है, ये भविष्यवक्ता के वरदान में चल रहे हैं, या दर्शन भी देखते हैं लेकिन वो भविष्यवक्ता नहीं है। तो भविष्यवक्ता का पहला दूसरा भेद है कि दर्शन भी दिखना चाहिए। तो किसी को दर्शन दिखता है लेकिन स्वर्गदूत नहीं है तो भी पूर्णता में नहीं चल रहे हैं भविष्यवक्ता की। तो उसका भेद क्या है, नंबर 1 एक भविष्यवक्ता या सभी दफ्तर पहले अपने स्वर्गदूत को जानेंगे। एक भविष्यवक्ता का उदाहरण हम ले रहे हैं, है ना। एक सच्चा भविष्यवक्ता दर्शन देखता है, सपने देखता है और अपने स्वर्गदूत के साथ चलता है, वो तक पूर्णता में चलता है ना। लेकिन जो भविष्यवाणी का वरदान है और भविष्यवाणी करते हैं, ये नहीं सोच सकते कि मैं भविष्यवक्ता हूँ, क्योंकि ये लोग नबी हैं। जब तक वो दर्शन नहीं देखते और स्वर्गदूतों के बीच में नहीं रहते, तब हम बोल सकते हैं कि भविष्यवक्ता के दफ्तर में चल रहे हैं, है ना। और भले ही आप बड़े बड़े कार्य करते होंगे, बोलते रहेंगे भविष्यवाणी के वरदान में, उसका मतलब ये नहीं कि आप भविष्यवक्ता हैं। अभी उसका मतलब ये नहीं कि आप भविष्यवक्ता नहीं है तो आप नहीं कर सकते, आप कर सकते हैं। जब एक दफ्तर के लिए बुलाए गए हो, वो दर्शन और सपने आएंगे उसको, वहां पे आधा मत छोड़ो, है ना। डैनियल जो था ये बहुत बूढ़ा हो गया था जब वो स्वर्गदूत देख पाया, है ना। बूढ़ा था ऑलमोस्ट, है ना। तो उसका मतलब है हमें बाट जो नहीं है, लेकिन वो विश्वास योग्य था, है ना, क्योंकि परमेश्वर का समय था कि भविष्यवक्ता का दफ्तर इस वक्त देना है। तब तक उसे कुछ मंत्री का रोल था। तो इसलिए आप चिंता ना कीजिए कि मुझे 20 साल 30 साल लगे और वो छोड़ देते हैं कि अरे मैं भविष्यवक्ता दफ्तर में नहीं पूरा हुआ। नहीं, जारी रखिए। प्रभु आपको अपने समय में डैनियल की तरह स्वर्गदूत भी बताएगा, दर्शन भी दिखाएगा। तो नाबी पर मत रुकिए, आप नाबी और होजे के दर्शन भी देखिए, सैमुअल की तरह स्वर्गदूत भी आप देख पाएंगे। जब हम डैनियल की तरह प्रार्थना में बने रहेंगे, वचन पढ़ेंगे, रोज वचन घोषित करेंगे। देखो, सबसे बड़ा भेद वचन है। जितना हम वचन घोषित करेंगे, बात करेंगे, बोलेंगे, उतना ही स्वर्गदूत आपको जल्दी दिखाई देंगे। क्योंकि स्वर्गदूत जो है वचन की आवाज पे चलते हैं। परमेश्वर का वचन है परमेश्वर, तो परमेश्वर की आवाज पर ही चलते हैं। भजन संहिता 103:20 कहता है, वे वचन की आवाज सुनने वाले, यानी जब हम वचन आवाज कैसे सुनेंगे, वचन बोल के। जब हम वचन बोलते हैं, दोहराते हैं, तो हमें मन में ये सोचना, कल्पना करना चाहिए कि स्वर्गदूत जा रहे हैं, जो मैंने बोला उसको लेकर स्वर्गदूत जा रहे हैं, निकल रहे हैं, है ना। सिर्फ पढ़ने के लिए वचन नहीं पढ़ना है, हमें जानना चाहिए कि जब ने हम वचन बोल दिया, प्रभु आपके स्वर्गदूत इसको लेकर कुछ कार्य कर रहे हैं। आमीन। हे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु इस समय के लिए। तूने हमें बनाया है प्रभु, हर एक व्यक्ति को कुछ मकसद के लिए इस संसार में प्रभु, उस मकसद को पूरा करने के लिए हमारे स्वर्गदूतों को हमें बताओ प्रभु, मुझे भी प्रभु, और ताकि वो स्वर्गदूत के अनुसार हम आगे चले, सेवकाई करें। ये नहीं कि जो दुनिया वाले बोल रहे हैं, लेकिन आप जो हमें बताएंगे वो हम करेंगे। यीशु मसीह ने कहा प्रभु कि मैं इस धरती पर तेरी इच्छा पूरी करने आया हूँ। तूने मुझे शरीर दिया है तेरी इच्छा पूरी करने, और वही हम दोहराते हैं प्रभु कि तूने हमें एक शरीर दिया है, तेरा मकसद इस धरती पर पूरा करने के लिए, हमारे मकसद नहीं। और वो मकसद स्वर्गदूतों के द्वारा ही हम जान पाएंगे प्रभु, वचन और प्रार्थना के द्वारा जान पाएंगे प्रभु, हम दर्शन देख पाएंगे प्रभु। और आत्मिक क्षेत्रों में जो भी चीज़ें हैं जो स्वाभाविक आंखों से नहीं दिख सकती, वो हमें दिखा प्रभु।
हमारी मन की आंखें ज्योतिर्मय बना प्रभु, बुद्धि और समझ की आंखें और समझ की आत्मा दे, डैनियल की तरह, एलाइजा की तरह, ताकि हम इस दुनिया में रहकर बता सके कि तू जीवित परमेश्वर है, तू आत्मिक परमेश्वर है, तू आत्मा है। यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं, आमीन। हम गायन लेंगे अंत में कि हम सब कुछ यीशु के वजह, कर्जदार यीशु के ही हैं, क्योंकि यीशु के वजह से ही आज हम जीवित हैं, क्योंकि उसने अपना लहू दिया हमारे लिए, लहू बहाया हमारे लिए, सब कुछ किया हमारे लिए जबकि हम पाप में थे। I owe it all to Jesus. I owe it all to Jesus. If I am ever anything, and all the praise I give to Him, I owe it all to Jesus. I owe it all to Jesus. This song of love from deep within, I owe it all to Him. If I've been used in some small way to help someone in need today, if any good is found in me, it's just because of Calvary. If I've been used in some small way to help someone in need today, if any good is found in me, it's just because of Calvary. I owe it all to Jesus. I owe it all to Jesus. If I am ever anything, then all the praise I give to Him. यीशु के नाम में आमीन। हम फिर मिलेंगे अगली बार भविष्य सूचक पाठशाला नंबर 56 लेकर। तब तक के लिए हम प्रार्थना में रहें और परमेश्वर के स्वर्गदूतों के लिए मांगे, प्रभु कि मुझे भी दर्शन दिखाओ, दूतों का, ताकि हम जाने कि किस मकसद के लिए हम इस दुनिया में आए हैं, कि क्या दफ्तर है मेरा, और उस दफ्तर को मैं पूर्ण करूं स्वर्गदूतों के द्वारा, यीशु के नाम में आमीन।